हादसा लगातार होता रहेगा जब तक शहरी क्षेत्र में बड़ी गाड़ियां का एंट्री बंद नहीं होगा। राजेश सिन्हा। आउटर रिंग रोड जल्द बनाना होगा। बीरबल की खिचड़ी योजना बनकर रह गया है आउटर रिंग योजना। इस घटना के बाद राजेश सिन्हा रात में 2 बजे सदर हॉस्पिटल गए व सुबह 5 बजे तक सदर में रहे। दुर्घटना को देखकर बोले, ऐसा लगातार होता रहेगा। इसे रोकने वाला जो सिस्टम है वह खुद को सफेदपोश के सामने और पूंजीपतियों के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। गिरिडीह में ऐसा लगातार होता रहता है। इसके पीछे कारण है कि नो एंट्री के बाद 50% रजिस्ट्रेशन फेल। बड़ी गाड़ियां, फिटनेस फेल गाड़ियों का रैला तेजी से निकलता है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण गिरिडीह में हजारों बड़ी गाड़ियों का आगमन होता है, किंतु बिना ट्रैफिक का नियम पालन किए हुए अंधाधुंध गाड़ियां शहरी इलाके में प्रवेश करती है। बिना आउटर रोड का यही हाल लगातार रहेगा। डीटीओ विभाग को दिन भर अपने ऑफिस के अंधाधुंध से फुर्सत नहीं है। हालांकि रात हो या दिन ट्रैफिक सिस्टम फेल है। दिन में 18 साल से कम उम्र के टोटो चालक के कहर में है गिरिडीह ट्रैफिक सिस्टम। आखिर फेल क्यों है? इस मुद्दे को कौन खत्म कर चुपचाप बैठने को मजबूर कर रहा है प्रशासन को? गिरिडीह में लगातार ट्रैफिक का जिस प्रकार से गड़बड़ स्थिति है, आप देखते होंगे सुबह के समय में देखते होंगे कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो पूरे शहर पे हावी रहते हैं। कई बार बोला गया है, लेकिन ये लोग सिर्फ बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद उस पर कोई अमल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले उसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि पूरा शहर परेशान है। दूसरा, रात के समय में अगर देखा जाए तो चूँकि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण हज़ारों बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें कई 50% की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन फेल होता है, उसका इंश्योरेंस फेल होता है। और उसके कई, अभी कल ही हादसा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। हम लोग सदर हॉस्पिटल में 2 बजे से 5 बजे तक थे। हम देख रहे थे कि जो गाड़ी है उसका भी रजिस्ट्रेशन फेल है, कागजात में कमी है। तो ये लगातार होता रहता है। तो जब तक गिरिडीह में आउटर रिंग रोड नहीं बन जाता तब तक ये हादसा चलता रहेगा। क्योंकि जब सुबह कंट्रोल नहीं कर रहे हैं प्रशासन, तो ये रात में क्या करेंगे? तो रात में भी वही चीज़ है कि 9 बजे के बाद जो नो एंट्री खुलता है उसमें फुल स्पीड में लोग शहर में एंट्री करते हैं, जो गाड़ी एंट्री करते हैं, और उसमें हादसा होता है। और ये लगातार होता रहेगा। ये सिर्फ बैठक कर देने से, प्रशासन के द्वारा बैठक कर देने से, खाना पूर्ति कर देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साइलेंट मोड में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार हादसा हो रहा है। हम ये देख रहे हैं पूरे शहर में, पूरे क्षेत्रों में जिस प्रकार से रोड एक्सीडेंट हो रहा है। ये गिरिडीह में एक नया मैसेज जा रहा है कि ये बहुत ही बद से बदतर हो रहा है। तो इसको तुरंत तत्काल इस पर संज्ञान में लेकर